डियर स्टूडेंट, अब हम भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच में हुए कुछ समझौतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत विश्व व्यापार संगठन का एक संस्थापक सदस्य देश है, इसलिए कुछ प्रमुख समझौते जो कि भारत द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, टैरिफ एवं नॉन टैरिफ अवरोधों में कमी। इस समझौते के अंतर्गत विनिर्माण वस्तुओं के संदर्भ में ऊंची टैरिफ दरों को समयबद्ध तरीके से कम किया जाए तथा प्रतिबंधों को हटा लिया जाए, जिससे दीर्घकाल में प्रतियोगी वातावरण स्थापित हो सके। नंबर 2, व्यापार संबंध निवेश उपाय। इस समझौते के अनुसार मेजबान देश को विदेशी निवेश एवं घरेलू निवेश की विभेदात्मक नीतियों को दूर करना चाहिए, अर्थात देश और विदेश के बीच में आने वाली दूरियों को दूर करना चाहिए। नंबर 3, व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको हम ट्रिप्स भी कहते हैं। भारत के दृष्टिकोण से एक अत्यंत चिंता का विषय ट्रिप्स का क्षेत्र है। उरुग्वे दौर में विकसित देशों ने इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कड़ी शर्तों को विकासशील देशों पर थोपा है। इसका उद्देश्य विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। भारत के 1970 पेटेंट एक्ट के अधीन किसी भी भारतीय कंपनी के लिए केवल इतना काफ़ी था कि वह कोई औषधि बनाने की रीति विकसित करे और फिर उस पर पेटेंट ले ले। औषधियों का उत्पादन वही कंपनियां कर पाएंगी जिन्हें सरकार द्वारा उत्पाद पेटेंट प्राप्त होगा, क्योंकि उत्पाद पेटेंट अधिकार विकसित देशों को विकसित कंपनियों के पास है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि कंपनियां उत्पाद पेटेंट वाली औषधियों का उत्पादन कर सकेगी। फलस्वरूप इससे भारतीय औषधि उत्पादक कंपनियों को गहरा झटका लगेगा तथा बहुत सी महत्वपूर्ण दवाइयों की कीमतें बढ़ जाएगी और गरीब व्यक्ति की पहुंच से औषधियां बाहर हो जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक सर्वे के अनुसार इस पेटेंट के लागू होने से भारत को प्रतिवर्ष 1.4 मिलियन डॉलर से 4.2 मिलियन डॉलर के बीच कल्याण ह्रास हो सकता है, अर्थात नुकसान हो सकता है। नंबर 4, कृषि पर समझौता। इस समझौते के अंतर्गत सभी सदस्य देशों को बाजार पहुंच, निर्यात सहायता, सरकारी सहायता को कृषि वस्तुओं के संदर्भ में कम करना होगा, ताकि विश्व व्यापार मुक्त एवं प्रतियोगी वातावरण में आगे बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप भारतीय कृषि वस्तुओं को विदेशी बाजार प्राप्त हो सके एवं वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ सके। नंबर 5, बहु फाइबर समझौता। WTO के विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी 1, 2005 में बहु फाइबर समझौते के समाप्त होने से विकासशील देशों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि भारत कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा निर्यात करता है। इसलिए बहु फाइबर समझौते के समाप्त होने से उसे विकसित देशों का एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। इसलिए भारत को अन्य देशों जैसे चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया
मलेशिया आदि के वस्त्र उद्योगों की तुलना में उत्पाद की गुणवत्ता एवं लागत को प्रतियोगी बनाना होगा।